हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। मैं दिव्यांशु सारस्वत आप सभी का फ्यूचर डिफेंस एकेडमी, जी हाँ, आपके अपने प्लेटफॉर्म फ्यूचर डिफेंस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, और मेरा पोर्शन जो है मैं आपको बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं फॉर आपके जो एग्जाम्स होते हैं RIMC, RMS और आपका सैनिक हो गया, नवोदय या अदर जो भी आपका 8th लेवल पे या जो अपना 9th लेवल पे होता है, बेसिकली 8th पास करके या 8th अपियरिंग जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम्स देते हैं, उनकी अपन तैयारी करते हैं। इस टाइम पे उनकी अपन बात करते हैं। तो हमने बात की थी, देखिए, नंबर सिस्टम की। किसकी बात की थी? जो रेगुलर देख रहे हैं उन बच्चों को पता होगा कि हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम। अगर हिंदी में बात करूं तो उसे बोलते हैं संख्या पद्धति। तो उसके अंदर हम कितनी क्लासेस कर चुके हैं? उसके अंदर हम 8 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें 7 है मेरी थ्योरी की क्लासेस। 7 में मैंने क्या किया है? पढ़ाया है, जिसमें मैंने कंटेंट दिया है आपको और कुछ स्लाइड बिट क्वेश्चंस भी कराए हैं। मेरी क्लास में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ाया और चले दिए, ठीक है? तो थ्योरी भी है प्लस क्वेश्चंस भी है। 8वां जो मेरा वीडियो है, जो मेरा 8th वीडियो है, वो डेडिकेटेडली किसके लिए है? क्वेश्चन सीरीज के लिए है। बिकॉज आई लव क्वेश्चंस, ठीक है? और आपको भी क्वेश्चन से प्यार करना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम्स के अंदर क्या आने वाले हैं? क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व है तो बात बन गई। नहीं आता तो फिर आपको कितना ही नॉलेज हो, मुझे कितना ही नॉलेज हो, किसी भी XYZ पर्सन, किसी को कितना भी नॉलेज हो, अगर आपने क्वेश्चन सही टिक किया या क्वेश्चन सही सॉल्व किया तो कुछ भी आपको या कोई भी आपको उस चीज को पाने से रोक नहीं सकता। और अगर आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया तो आप कहां से पढ़े, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, कितने में पढ़े, ये सब चीजें डजंट मैटर। ओके, तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट आपको पता है, बेसिकली हमें स्क्वायर्स के बारे में पता है और स्क्वायर रूट्स के बारे में भी पता है। जनरली क्या होता है, हम इसको एक टॉपिक नहीं मानते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इससे आपके हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और अगर ये आपका मान लो कि सीधा काम में नहीं आया है तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन के अंदर काम आ जाएगा। कभी आप पाइथागोरन ट्रिपलेट, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सॉल्व करोगे, वहां पे आपके स्क्वायर्स काम आएंगे। और भी आप कुछ एरिया के फॉर्मूलाज लगाओगे या कुछ अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ोगे तो उसमें स्क्वायर्स आपके काम आएगा। सर्ड्स एंड इंडिसेस एक टॉपिक होता है, वो आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये काम आएगा। और बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के अंदर RIMC के अंदर प्रीवियस ईयर में इसका रोल आया हुआ है। अब देख लो, सीधा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है? सीधा क्वेश्चन बहुत कम बनेगा या ऑब्जेक्टिव में टिक मार्क वाला बन सकता है, जो कि सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का आता है। RIMC में सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट पूछ लिए थे, तो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन था, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन में पूछ लिया था। पॉइंट के अंदर स्क्वायर दे दिए थे, इस तरह से 3.43 ऐसे कुछ स्क्वायर्स पॉइंट में दे दिए थे या क्यूब्स पॉइंट में दे दिए थे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इसके नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, और ये चैप्टर्स में आपको इसी मंथ में कंप्लीट करा दूंगा, जून में। और इनकी क्वेश्चन सीरीज भी, मतलब जून एंड तक हमारे 3 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। कौन से? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स यानी वर्ग और वर्गमूल, एंड क्यूब रूट्स यानी कि घन और घनमूल। ये तीनों चैप्टर्स प्लस इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा। तो अब ज्यादा बोर नहीं करता हूं मैं आपको, हम सीधा सीधा कंटेंट की ओर बात करते हैं कि भाई हमारा जो टॉपिक है उसकी बात करो। ठीक है सर, करते हैं बात। तो आइए करते हैं। अब बात है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया कि भाई 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आता है, 2 का किया 4 आता है, 3 का किया 9 आता है, 4 का किया 16 आता है। ये आपको पता है ना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 into 4 दैट इज 16। फिर हम 5 into 5 करते हैं 25। तो देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूं कि भाई जो नंबर है ना परफेक्ट स्क्वायर हो वो क्या होता है, ये सब अपन नहीं करते, बच्चों वाली चीजें हैं। देखो, बेसिक क्या है कि 1, 4, 9, 16 और 25 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्यों हैं?
क्योंकि देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है 25। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 6 इंटू 6 तो 36, लेकिन मैं बात करूं 42 की, तो 42 मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 6 इंटू 6 क्या होता है 36, और वही मैं बात करूं 7 इंटू 7 की तो वो हो गया 49। देखो 36 के बाद सीधा 49 आ रहा है, 42 बीच में है ही नहीं, तो वो आपका स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही है कि किसी कंप्लीट नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, किसी कंप्लीट नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, किसी कंप्लीट नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। देख लो ये सारे के सारे क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कंप्लीट नंबर है ना 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि भाई 2/3 का स्क्वायर 4/9 होता है, पर इस 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये जो अपॉन है ना, इसकी यहाँ पे कहानी इतनी ज्यादा नहीं चलती है। देख लो अपॉन अपॉन का पड़ा है, ऐसा थोड़ी कि अपॉन का भी स्क्वायर करेंगे तो ऐसा लिख देंगे, ये नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, ये चीज गलत है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं आपको पता चल ही गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। 1 का स्क्वायर है तो 1 का, 2 का है तो 2 का, 3 का है तो 3 का, 42 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब देखो क्वेश्चन है इज 336 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप लोग बच्चे समझेंगे कि भाई इसको परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे हम कि भाई कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए आपका एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोलता है कि आप इस 336 का क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और उसके बाद में आप 2 की पेयरिंग कर लो। अगर सारे पेयर्स मिल रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। आइए देखते हैं 336, देखो पीछे 6 है यानी इवन है तो 2 से जाएगा, 2 से हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना 1, कितना बचेगा 13, तो ये 6, फिर कितना बचेगा 16, तो ये आ जाएगा 168। अगेन 2 से करेंगे आंसर 84, अगेन 2 से करेंगे 42, अगेन 2 से करेंगे 21, अगेन 3 से करेंगे 7, और 7 से किया तो 1। अब देखो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, तो इसमें 2 की अपन पेयरिंग कर लेते हैं। पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, इसका पेयर नहीं है और इसका पेयर नहीं है। अब इन दोनों का पेयर नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहीं पे तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि इस नंबर के अंदर क्या डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो इन दोनों का पेयर नहीं है ना, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं ना, अगर क्या कर दूं डिवाइड कर दूं किससे, 3 इंटू 7 को मैं डिवाइड कर दूं, तो देखो 3 इंटू 7 से जैसे ही डिवाइड करूंगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखना बात को ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने क्या किया 3 इंटू 7 से इसको डिवाइड किया, जैसे ही मैं डिवाइड करता हूं इस पूरे नंबर को, इस पूरे नंबर को, तो क्या होता है ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो ये क्या बन गया कंप्लीट स्क्वायर बन गया। देख लो सिर्फ 2 ही पेयर बचे, तो परफेक्ट नंबर कब बना, डिवाइड बाय 3 इंटू 7, देन ये क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब भैया डिवाइड से बना सकता हूं तो मैं मल्टीप्लाई से भी तो बना सकता हूं, क्योंकि ऑपरेशन मेरे हाथ में है। तो देखो मल्टीप्लाई किससे करूं, सेम क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना बात को, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम। ठीक है, अब देखो ये है, ठीक है, हम कहां चल रहे थे यहाँ पे, तो 3 इंटू 7 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था। अब मैं क्या करता हूं, मुझे बनाने पेयर्स, तो मैं एक होशियारी करता हूं क्या,
यहाँ पे एक 3 का पेयर और लिख देता हूं। एक और 3 का पेयर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 7। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 इंटू 7 की, क्योंकि मैंने अगर LHS में 3 इंटू 7 की मल्टीप्लाई की है तो RHS में भी करनी पड़ेगी। ये जैसे ही किया तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और मल्टीप्लाई मुझे किससे करना पड़ा, 3 इंटू 7 से। तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, देन ये क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन की औकात इतनी है। किसकी बात कर रहा हूं, औकात की। देखो औकात का मतलब ये नहीं है कि हम कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, औकात का मतलब ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है। तो देखो इसमें क्या चीजें हुई, 3 बातें मैंने आपको एक क्वेश्चन से समझा दी है, देख लो। पहले इसने पूछा 336 आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास कितना आया था, सिर्फ इतना आया था। ये 2 बार लास्ट वाला छुपा लो, सिर्फ इतना आया था हमारे पास में। और इसमें जो ये 7 और 3 है, ये दोनों इनके पेयर्स नहीं थे उस टाइम में, तो वो क्या हो गया था, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना था। ठीक है भाई, नहीं बना था। फिर सेकंड मैंने क्या कहा कि इसको किससे डिवाइड करूं, 3 इंटू 7 से डिवाइड किया तो 3 से 7 कट गया, तो मेरे पास में सिर्फ बचा था एक ये वाला और एक ये वाला। उससे क्या हो गया था, ये अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया था। और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 3 इंटू 7 से, तो देखो एक 3 7 और आ गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो देखो ये भी एक पेयर, ये भी एक पेयर, सब पेयर में आ गए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे देखो 21 से ही मल्टीप्लाई करो या 21 से ही डिवाइड करो, ये क्या बन रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए कि परफेक्ट स्क्वायर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और तीसरी बात निकल के क्या आई कि हम उसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। देख लो, 21 से डिवाइड कर दो चाहे 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां तक थोड़ी सी आपको समस्या ये भी आई होगी कि भाई जो पहली बार पढ़ रहा है ना उसके लिए समस्या है, और जो पढ़ चुका है उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 3 बातें समझा दी, थोड़ा सा हैक्टिक हो गया होगा, और जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत ही अजीब हो गया होगा। तो आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे। आ गया, देखिए आप लोगों की, सिर्फ आप लोगों की भारी डिमांड पे एक और क्वेश्चन आ गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 162 कैन बी मल्टीप्लाई एंड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो राइटिंग थोड़ी सी क्या है, खराब है, और थोड़ा सा ये जो पीपीटी फॉर्मेट होता है इस पे राइटिंग खराब ही आती है, और मैथ्स वालों की राइटिंग थोड़ी सी माशाल्लाह खराब होती ही होती है। तो थोड़ा सा बड़ा भाई छोटा भाई जो भी तुम समझो समझ के माफ कर देना। तो अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि 162 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये जो 162 है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको सिखा रखा है, स्क्वायर का क्वेश्चन आता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पे उतर जाना है। किस पे उतर जाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पे। ठीक है, और मैंने क्या सिखाया है, एक्चुअल में है मेथड यही। आइए तो 162 का करते हैं, 2 से किया 81 आ गया, 2 से सॉरी अब किससे करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा 3 से। तो जैसे ही 3 से करेंगे ये 27, अगेन 3 से किया 9 3 3 1। अब देखो इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो नंबर सिस्टम की सीरीज में ही इंक्लूड करूंगा, वो होगा मेरा 10th वीडियो। क्या होने वाला है वो होने वाला है आपका डिविजिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत थी, और यहाँ ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं, तो उन बच्चों की भी ये शिकायत है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हमें बताओ कि भाई मोटा मोटी 2 की 3 की 5 की 7 की 4 की 11 की इन सब की, मतलब 11 तक की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चंस और बहुत शानदार छोटा वीडियो विद इन 20 to 22 मिनट्स का वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर, जो आपका बहुत काम आने वाला है आगे तक, टिल आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे या कोई भी एग्जाम दोगे, क्योंकि हर एग्जाम में मैथ्स का पोर्शन आता है। तो उसका वीडियो आएगा, और एक और वीडियो आएगा किसका,
एक वीडियो आपके लिए आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम, और ये वीडियो भी आएंगे इसी मंथ में आपके लिए। तो अब देखो इसको लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो स्क्वायर की परिभाषा में या अपने को स्क्वायर की डेफिनेशन में पता है कि भाई जो अकेला रह गया है उसकी तो हालत खराब हो जाती है। तो देख लो 2 अकेला रह गया, 2 अकेला रह गया, तो अब मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और इसमें कुछ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, तो देखो 3 और 3 का पेयर पहले से बना हुआ है, यहां भी 3 और 3 का पेयर पहले से बना हुआ है, और ये नंबर है क्या मेरा, ये नंबर है मेरा आपका 162। ठीक है, बेसिकली यही तो है। तो अब देखो ये क्या कहना चाहता है कि भाई इसका इसका पेयर हो चुका है, इसका इसका पेयर हो चुका है, तो अब जो बचा हुआ 2 है मुझे इसका भी पेयर बनाना पड़ेगा। और पेयर कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई करके। तो देखो 2 पहले से था, एक 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 चल रहा है। अब अगर देखो मैंने यहाँ पे एक 2 था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, देख लो ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैंने LHS के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो RHS में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मैथ्स के अंदर देखो एक रूल होता है कि अगर मैंने इक्वल्स टू के इस तरफ, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, अगर यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 ऑपरेशन लगाया है, तो इस RHS में भी मल्टीप्लाई बाय 2 का ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, अब बन गया परफेक्ट स्क्वायर। यस सर, इधर तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है भाई, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा, देख लो 162 तो पहले से ही था, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा, 2 से। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना और ढंग से देखना, क्योंकि अभी इसको इरेज करने वाला हूं सारा का सारा मैटर, और क्यों करने वाला हूं वो देख लेना। भैया इरेज ऑल क्लीन कर दिया। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, मैंने यहां पूछा find the smallest number by which 160 can be divided, then we get a perfect square। इस बार राइटिंग थोड़ी और गंदी हो गई, पर सुनो मैंने आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, जो मैं लिख रहा हूं उस पे फोकस, जो नंबर्स लिखूं उस पे ज्यादा फोकस करा करो। अब ये क्या कह रहा है कि इसको, इस 162 को किससे डिवाइड करूं कि मेरा क्या हो जाए, ये जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो मैंने अभी देखा था 162 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा था, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो बात सुन लेना एक मेरी ध्यान से, इसने बोला क्या है, स्मॉलेस्ट बोला है। चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसमें मैं जैसे 2 का डिवाइड करता हूं, इधर भी और इधर भी, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। फिर देखो एक ये 3 इंटू 3 बचेगा, एक ये 3 इंटू 3 बचेगा, तो ये दोनों क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर। देख लो ना, एक पेयर यहां बच रहा है, एक पेयर यहां बच रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आंसर हो गया 2। यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन मैं ये भी लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, ध्यान दे लेना इस बात पे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और ऐसे लिखूं तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 3 इंटू 3 9 होता है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 बन रहे थे तो भी परफेक्ट स्क्वायर था। लेकिन मेरा आंसर सिर्फ 2 ही क्यों होगा कि भाई 2 से डिवाइड करना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसने पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट नहीं पूछे तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और एक तीसरा नंबर और आ सकता है, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, that is 2 into 3 into, मतलब क्या हुआ, सारा पुदीना खिंड गया, ओवरऑल आंसर 1 आ गया, और 1 भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है।
जब देखो स्मॉलेस्ट की बात नहीं करे, इस स्मॉलेस्ट को मैं ऐसे 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 हटा देता हूं आपकी बारी डिमांड पे, तो ये तीनों आंसर करेक्ट है कि ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। लेकिन जैसे ही स्मॉलेस्ट की बात आई, जैसे ही मैंने इसे रिमूव किया, ऐसे प्यारा प्यारा स्मॉलेस्ट दिखा, तो आंसर क्या हो गया 2। ये उस केस में आंसर नहीं होंगे। थोड़ा सा लेक्चर में मजा आ रहा होगा ना भाई, जिन जिन लोगों ने इस बार नया पढ़ा है या पहले कहीं पढ़ भी रखा है वो इसको पढ़ रहे होंगे। जो थोड़े से क्या है कि भाई बहुत ज्यादा होशियार नहीं है, कई कई बच्चे तो मुझसे भी होशियार है कि भाई बहुत ही ज्यादा होशियार है, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छे हैं पढ़ाई में, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या दूसरी बार पढ़ रहे हैं, इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, उनको लग रहा है कुछ नया है। अभी तक 2 ही क्वेश्चन कराए, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाया है, लेकिन सर कुछ तो नया लेके आए और आपको नया मिलेगा। अलग टाइप की पीपीटीज डिजाइन करता हूं मैं। बेसिकली मेरी पीपीटीज में थ्योरी का पार्ट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि थ्योरी आपके लिए मैथ्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 28812 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन बिकम परफेक्ट स्क्वायर। सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन डिवाइड वाला था वो आ गया। करना क्या है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 28812, देखो 2 की टेबल से किया, ये आएगा 14406। अगेन 2 की टेबल से करोगे 7202। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, सॉरी दैट इज 3। ठीक है भाई, 6 का 3 होता है, इंसान हो कभी कभी गलती हो जाती है यार, माफ कर दिया करो। अब देखो इसकी बात करें तो देखो 3 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है, 7 + 2 9 होता है, और 9 और ये कितना हो गया 3, 12। 12 क्या होता है 3 का मल्टीपल, मतलब ये 3 से डिविजिबल होने वाला है। 2401। अब देखो क्या होगा, ये होता है देखो 7, यहां आ जाएगा 343, यहां आ जाएगा 7 49 7 7 एंड 1। अब तुम कहोगे सर आप तो यहां से ऐसा इतना जल्दी आगे बढ़े कि आप तो रट के आए हो, आपने क्वेश्चन रटा है। अरे भाई रटा नहीं है, मुझे पता है कि भाई 49 का स्क्वायर क्या होता है 2401 होता है। तो 49 को मैंने 7 × 7 लिखा, फिर जैसे इसका स्क्वायर हुआ तो मैंने 7 × 7 × 7 × 7 कर दिया। ये होती है कैलकुलेशन की स्पीड या मैन्युपुलेशन, दिमाग का यूज किया है मैंने, और कोई बड़ी बात नहीं की है। और तुम पता नहीं क्या क्या सोचते हो, नहीं तो हूं यार, कोई भगवान थोड़ी हूं। अब देखो इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा देखो 2 × 2 × 3 × 7 × 7 × 7 × 7। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, बहुत अच्छे। देखो 3 अकेला रह गया, तो इस अकेले 3 की कोई औकात नहीं है, ये अकेला 3 इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता। और यहां पूछा है कि किससे डिवाइड किया जाए, तो इस 3 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 3। जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक 2 वाला पेयर, एक 7 वाला पेयर, और ये दूसरा 7 वाला पेयर। तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। और अब अगर डिवाइड की जगह यहां क्या पूछ ले, सेकंड क्वेश्चन सुन लो मेरा मेरा मैन्युपुलेशन। अगर यहां पे डिवाइड की जगह सेकंड क्वेश्चन आ जाए क्या, कि मल्टीप्लाई किससे करें, तो देखो मल्टीप्लाई के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा मैन्युपुलेशन। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ता हूं इसके लिए, भाई मेरा है तो मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा होगा सबको, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। एक पेयर ये बना हुआ है, एक पेयर ये बना हुआ है, एक पेयर ये बना हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई किससे करें, तो ये 3 अकेला है, इसके साथ एक 3 और बिठा दिया, इसका मल्टीप्लाई करते ही ये भी पेयर बन गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3। अब जिन बच्चों को पहला क्वेश्चन देख के वो थोड़ा सा ना जी घबरा रहा होगा, ऐसे वो उल्टी जैसा लग रहा होगा, तो सॉरी दैट्स फॉर ओनली फॉर फन। थोड़ा सा मैंने कहा कि भाई फन भी मिले आप लोगों को। तो जो पहले क्वेश्चंस किए थे ना अपन ने, जिसमें ऐसे गंदा सा दिखाई दे रहा था, कहाँ गया ये वाला, इसके अंदर आप समझे होंगे, इसके अंदर भी आप समझे होंगे, और इसके अंदर आप और अच्छे से समझे होंगे कि भैया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा था, इसमें 3 का डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन के परफेक्ट स्क्वायर हो गया।
और एक और ऑपरेशन हो सकता है, एक 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला और ये चारों क्या हो गए आपके पेयर बन गए दो दो के, तो ये क्या हो गए आपके परफेक्ट स्क्वायर हो गए। और देखो सेम ऐसा का ऐसा कॉन्सेप्ट क्यूब की फर्स्ट क्लास में चलने वाला है, तो इसको गांठ बिठा लेना, दिमाग में चलाना, इसको बार बार प्रोसेस करना। एक चीज को हम बार बार प्रोसेस करते हैं ना, एक छोटा बच्चा होता है भाई वो चलना सीखता है तो गिरता है, बहुत बार क्या होता है उसके लगती है। आप बाइक चलाना सीखते हो, साइकिल सीखते हो तो यहाँ लग गई, खेलते कूदते हो तो लगती है ना। तो वैसे इसमें प्रोसेस करोगे, कभी गलत करोगे कभी सही करोगे, गलत करोगे उसके लिए हम हैं या आपके और अदर टीचर्स होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। बट आप जब तक करोगे ही नहीं तब तक आपसे होने वाला ही नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज और करनी है, हम हमारी जो 3 क्लासेस होंगी स्क्वायर के ऊपर, मैं आपकी 3 क्लासेस लेने वाला हूं। ये जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट है इसके ऊपर 3 क्लासेस में बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये याद करने वाले हैं 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। मैं चाहता तो ये लिख के भी ला सकता था, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि देखो मुझे भी याद है आपको भी हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन की बात चल रही है, मेरी और आपकी एज में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कि मुझे पढ़ाने का कोई 50 साल का एक्सपीरियंस है। बट अगर मैं याद कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस मेरा मोटिव यही है कि इनको आपके सामने लिखने का, नहीं तो मैं भी पीपीटी में लिख के ला सकता था, मेरा टाइम बचता। बट आपको सिखाना है, आपको ये यकीन दिलाना है कि याद किए जा सकते हैं। और कब होंगे, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा दोहा है, करत करत अभ्यास करत जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते प्रस्तर पे पड़त निशान। मतलब कि एक अपन जो कुआं देखा होगा गांव में आप लोगों ने, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम जब पानी खींचते हैं कुएं के अंदर, ठीक है, तो पत्थर कुएं के बाहर जो बनी हुई होती है बाउंड्री, उसके ऊपर देखना पत्थर कितने मोटे मोटे होते हैं, लेकिन रोज उस पर जब रस्सी खींचेंगे जोर लगा लगा के, तो वो जो पत्थर होता है ना इस तरीके का बाउंड्री वाला बड़ा सा, उसके ऊपर भी, पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं इस तरीके के रस्सी के। रस्सी कितनी कोमल सी होती है, पत्थर के मुकाबले में क्या होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन रेगुलर उस पे घिसने के कारण यहाँ पे वो निशान छोड़ देती है। तो तुम तो इंसान हो, मेहनत इतनी करो कि ये याद हो जाए कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है। समझ में आई बात। और मेहनत से ज्यादा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी, बहुत ज्यादा मेहनत भी आवश्यक नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। सिमिलरली 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। 17 का स्क्वायर होता है आपका 289। 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। 19 का स्क्वायर आपका होता है 361। 20 का स्क्वायर आपका होता है 400। अब किसी को लग रहा होगा जगह खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है, मैं सोच के लाया था एक और पेज आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर पहले से है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441। 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। 26 का स्क्वायर होता है 676। 27 का स्क्वायर होता है आपका 729। 28 का स्क्वायर आपका होता है 784। 29 का स्क्वायर आपका होता है 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900। इसको देखो मैं आपको क्लास में लिखवा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखिए, ठीक है, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। फिर आप बैठे 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर लिखिए। अभी छुट्टियां हैं, जब तक स्क्वायर की क्लासेस चल रही है और क्यूब की क्लासेस चल रही है, आप ये कर लीजिए कि आज से लेके 30 जून तक मैं डेली ये लिखूंगा, और जैसे डेली मैं लिखूंगा तो मेरे को क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर इतने भी मूर्ख नहीं हो कि रेगुलर इनको याद करो और आपको ये याद नहीं हो। खैर ये टोटल आपका क्या है, याद करने का मेथड है, रटना है इसको, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 29 और 29 का मल्टीप्लाई या 29 का स्क्वायर वो यही होता है,
अब इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये होता है भाई, याद कर लोगे कैलकुलेशन में आसान रहेगा, नहीं करोगे तो वहां पे मल्टीप्लाई करते रहना बैठ के। अब देखो कोई ना कोई स्क्वायर है, हर आदमी होता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, आप में भी कोई प्रॉपर्टी होगी, आप अच्छे से बात करते होंगे, आपके सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, भाई है ना, वो आपकी प्रॉपर्टीज है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज है आपकी, ठीक है, रेदर देन स्टडी। तो अब इस स्क्वायर ने क्या गुनाह किया है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, तो अब इस परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज थोड़ा मजाक का ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि क्लासेस थोड़ी लंबी हो रही है, अब से मैंने महसूस किया कि भाई क्लासेस लंबी हो रही है, अराउंड 30-35 मिनट्स की क्लास है, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की, अ नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अब क्या है, आपको चेक करना है, मैंने आपको कोई नंबर दे दिया तो क्या है 142 नंबर दे दिया, तो अब आपको चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो अ नंबर एंडिंग विद मतलब यूनिट डिजिट, उसकी यूनिट डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए, उसकी यूनिट डिजिट नहीं होनी चाहिए 2, 3, 7 और 8। इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 2 आ रही है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बड़ा सा नंबर दिया 1, 2, 3, 4, 6, 4, 2, ये इतना बड़ा नंबर दे दिया और आपको पूछा कि भैया ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आप भैया नंबर देखते ही हिल गए, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी याद है कि भाई यूनिट डिजिट 8 है ना, यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और राइज होता है क्या, कि सर हम कैसे मान लें कि भाई यही नंबर होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसका इसका हमें एक्सप्लेनेशन दो, बाकी को तो छोड़ो, ये तो समझ गए हम, पर इसको भी तो मानना है ना, तो ये वाला समझाओ, आता नहीं होगा भाई, इसका भी अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखो आपको मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था क्या, कि कोई भी नंबर बनता है उसमें डिजिट कौन कौन सी होती है, 0 से लेके 9 तक। तो मेरे पास में कोई भी नंबर है, एक नंबर यहां और एक नंबर यहां, दो नंबर्स हैं, अब क्या देखना है, उनकी यूनिट डिजिट देखनी है। अगर यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे भी नंबर 1 है, या यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, भाई स्क्वायर होगा तो क्या होगा, एक नंबर का स्क्वायर है, सपोज 12 का स्क्वायर है, तो दोनों की जो यूनिट डिजिट है वो सेम होगी ना, भाई जो यूनिट डिजिट होने वाली है वो सेम होने वाली है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, ध्यान से देख लो, ये जो मैं सिर्फ डैश लगा रहा हूं ना, ये सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम अभी, सिर्फ यहां नंबर है कोई, यहां नंबर है कोई, यहां नंबर, देखो यहां कोई नंबर है, यूनिट डिजिट है 0, 0, यूनिट डिजिट है 1, 1, यूनिट डिजिट है 2, 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट डिजिट है 3 मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट है 3। अब देखो आपको लग रहा होगा ये क्या किया है, मतलब आगे कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज 2, 3, 5, 2, 3, 5, अब इसका करना है तो मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करनी है। तो देखो ये 0 और ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 आएगा, ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 आएगा, सिमिलरली ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कुछ भी नंबर आए, आगे यूनिट डिजिट 4 आने वाली है, सिमिलरली यूनिट डिजिट 9 आने वाली है, और अगर 4 और 4 होगा तो यूनिट डिजिट क्या आने वाली है बच्चों, 16 का 6 आने वाली है, 1 जो होगा वो कैरी चला जाएगा। सेम बात अगर मैं 5 की 5 के लिए करूं तो वहां पे 5, अब ध्यान रखना ऐसे नहीं लिख रहा हूं, जगह थोड़ी सी कम है, बट यहां पे बात किसकी हो रही है, यूनिट डिजिट की। 6 को 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 7 को 7 से किया तो क्या आएगा 9, 8 को 8 से किया तो क्या आएगा 4, 9 को 9 से किया तो 1। तो देखो डिजिट कितनी होती है मेरे पास में, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है और 9 होती है। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटीज सिर्फ इतनी ही थी मेरे पास में, तो अब देखो 0 को 0 से किया तो क्या आया 0, मतलब ये तो हो सकता है, 1 को 1 से किया तो 1 आया, मतलब 1 यूनिट डिजिट हो सकती है, तो वहां पे परफेक्ट स्क्वायर वो होगा।
2 अगर डिजिट है तो क्या होगा 4, मतलब 4 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, 3 और 3 के लिए क्या आ जाएगा 9। फिर बात करते हैं 4 और 4 के लिए 16 होता है, बट उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। ठीक है, 5 और 5 के लिए यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 5। 7 और 7 के लिए 49 होता है, बट यूनिट डिजिट इज 9। 8 और 8 के लिए 64 होता है, बट यूनिट डिजिट इज 4। 9 और 9 के लिए 81 होता है, लेकिन 81 में जो इकाई का अंक है यूनिट डिजिट होता है वो होता है 1। तो देखो खाली कौन से रह गए 2, 3, 7 और 8, मतलब यूनिट डिजिट की हमने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी स्क्वायर में अगर बनती हो ना, बना के बता देना, मेरे को भेज देना, नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं तुम्हें मेडल दिलाऊंगा मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यही बनती है। ठीक है, तो देखो क्या क्या नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते हैं। और क्यों नहीं हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से कि भाई ये नंबर क्यों नहीं हो सकते हैं। तो अब आपको कोई भी नंबर दिखे उसकी यूनिट डिजिट ये हो तो आप आंख बंद करके लगा देना कि वो क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई 2, 3, 7, 2, 8, 0, 2। अब आपसे पूछे कि इन चारों में से कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है, आप बताओ, इसका यूटिलाइजेशन करना है। तो आपने देखा क्या, सिर्फ यूनिट डिजिट 2 है नहीं हो सकता, 3 है नहीं हो सकता, 7 है नहीं हो सकता, 8 है नहीं हो सकता। आपको आगे वाले नंबर की जरूरत ही नहीं है, सीधा यूनिट डिजिट देखा, खत्म कर दिया कहानी को। तो ये इसलिए बताया, इस कॉन्सेप्ट में मुझे पता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज डिटेल में समझा के याद करवा के छोड़ूंगा, मेरे को टाइम लगे भले ही घंटे भर का वीडियो हो जाए। स्क्वायर्स ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर देखो, सुन लो यहाँ पे, स्क्वायर्स ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। भाई जैसे ही तुम इवन का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास इवन आएगा, और ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा। अब भाई मैं तुम्हारे को पीछे ले जा रहा था, तो क्यों ले जा रहा था वो देखो, हमने स्क्वायर्स लिख के रखे हैं। देखो इवन का ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन। रैंडम ले लेते हैं, ये देखो ऑड है तो इसका स्क्वायर ऑड, ये ऑड है इसका स्क्वायर ऑड, ये ऑड है इसका स्क्वायर ऑड, ये इवन है इसका स्क्वायर इवन, ये इवन है इसका स्क्वायर इवन, ये ऑड है इसका स्क्वायर ऑड, ये इवन है इसका स्क्वायर इवन। सेम इसमें देख लो, ये क्या है इवन नंबर तो इसका स्क्वायर भी इवन नंबर, ये क्या है ऑड नंबर तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर, ये इवन तो इसका स्क्वायर इवन, ये इवन तो इसका स्क्वायर इवन, ये ऑड तो इसका स्क्वायर ऑड। तो बेसिकली मेरा ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। देखो मैं दोबारा यहां लिख सकता था, लेकिन मैंने पहले लिख के रखा था, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि मैंने वो पहले लिख रखा था तो मैं उसका यूटिलाइजेशन करूँ ना। भाई आपने पहले लिख रखा है या पहले कोई चीज समझ रखी है तो क्वेश्चन लगाओ, या जो पहले की चीजें हैं उसका यूटिलाइजेशन करो जो मैंने पहले पढ़ रखा है। ओके, तो अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। देखो 10 इंटू 10 करोगे, अगर 10 का स्क्वायर तो 100 आएगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए इवन। अब सपोज नंबर आ गया क्या 100, 100 इंटू 100 करोगे तो देखो 4 जीरोस आएंगे, 2 इसके और 2 इसके, तो ये भी इवन नंबर। क्या बात चल रही है, नंबर ऑफ, चलो यहां इसको ऐसे लिख लो अच्छे से, नंबर ऑफ जीरोस की बात चल रही है। तो देखो 2 है तो यहाँ पे इवन, जैसे कोई भी नंबर ले आओ यार तुम यहाँ पे, जैसे इसमें 3 नंबर है तो इसका इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 टाइम्स 0 आएंगे, ये 6 जीरो आ गए। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है और उसके पीछे अगर 0 इवन नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ऑड नंबर है तो वो क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको ऑप्शन दिया, आपको ये दे रखा है 2, 4, 0, 1, 0, एक ऑप्शन ये,
एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन आपको दे रखा है 3 6 3 6। अब आपको पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा है और चौथा ऑप्शन आपको नन दे रखा है। तो भाई आपने देखा कि इसमें जीरो कितना है 1, इसमें कितना है 2 और इसमें 1। इसमें जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस क्या है इसमें, इवन है, तो ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए नंबर ऑफ जीरोस इवन होने चाहिए, मतलब इवन तो होने ही चाहिए। ठीक है, इवन नहीं है तो 100% नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इवन है तो और भी पॉसिबिलिटीज निकलती है, उनके बारे में बात करेंगे। बट मुझे पता था कि ये 49 का होता है और ये पीछे जीरो, तो ये 490 का स्क्वायर होता है एक्चुअल में। अब मुझे याद था ना कि भाई 49 का स्क्वायर 2401 होता है और 2 जीरो हैं, तो डेफिनेटली ये भी स्क्वायर इवन है, खत्म होगी कहानी। कोई ये मत कह देना कि भाई आगे वाला नंबर जरूरी नहीं है, ये नंबर भी उतना ही जरूरी होता है, लेकिन अगर पीछे जीरो इवन नहीं है तो वो ऑप्शन वही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इवन नहीं थे तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचा ये एक ऑप्शन, तो ये आंसर डेफिनेटली होना है, एब्सोल्युटली होना है। फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स n एंड n+1। अब देखना, बात ध्यान से सुनना, आप सबको 20 का स्क्वायर आता है, क्या होता है 400, और 21 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है 441। अब देखो इससे इसको बनाने की मेथड, जस्ट आगे वाला नंबर कैसे बनता है, आप क्या करो, जो 20 का स्क्वायर है ना उसको लिख दो, उसमें आप 20 ऐड कर दो और जो नंबर आगे वाला है उसको ऐड कर दो, 441, ये आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से करते हैं। 17 का स्क्वायर आपको पता है कि 289 होता है, आपको 18 का निकालना है, तो आप क्या करो 17 का स्क्वायर कर दो, उसमें 17 और आगे वाला नंबर 18 ऐड कर दो, ये होता है 289, ये होता है 17 + 18 35, आपका ऑप्शन हो जाएगा 324। तो बेसिकली हमने किया क्या कि अगर आपके पास किसी एक नंबर का स्क्वायर है, जैसे हमारे पास 20 का स्क्वायर था, पता था हमें 400, और उसके जस्ट बाद वाले नंबर यानी 21 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या मेथड रहता है कि भाई 21 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 का स्क्वायर + 20 और 21, मतलब उस नंबर का स्क्वायर और वो नंबर प्लस में जो आगे वाला नंबर फाइंड करना है उसको जोड़ दो। यहां पे भी हमने ये किया, 18 निकालना था तो 17 का स्क्वायर +17 + 18। सपोज एक और एग्जांपल, हम 19 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 361, मुझे 20 का निकालना है। फॉर एग्जांपल मुझे 20 का स्क्वायर आता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे 20 के स्क्वायर के लिए, ये जो 19 का स्क्वायर है ये पड़ा है, फिर 19 जोड़ेंगे और फिर एक 20 ऐड कर देंगे, मतलब इसका स्क्वायर प्लस यही नंबर और प्लस आगे वाला नंबर, तो ये हो जाएगा 361, ये हो जाएगा 39, आंसर आ जाएगा 400। और अब देखो आपसे अगर उसको उलझाना होगा ना तो वो आपको ऐसे नहीं देगा, वो आपको एक नंबर दे देगा n, वो पूछेगा कि मुझे n+1 का स्क्वायर चाहिए इसकी टर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो वो आपको क्या देगा n+1, उसने कहा कि आपके पास n है उसका स्क्वायर है, तो बताओ n+1 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो n+1 का स्क्वायर क्या होगा, n का स्क्वायर प्लस उसमें n जोड़ दिया प्लस उसमें n+1 जोड़ दिया, यही तो कर रहे थे भाई, पहले n हमने 19 लिया था, तो अब मुझे 20 का स्क्वायर करना था, तो मैंने क्या किया 19 का स्क्वायर +19 और +19+1, यही तो कर रहा था मैं, इसी से मैंने 400 निकाला था। तो सेम काम यही करना है, देखो n का स्क्वायर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, फिर n खुद भी है और n+1 भी है, तो ये टिपिकल होता है समझना, इसलिए पहले मैंने उसको वैसे समझाया और फिर कनेक्ट किया है। तो आप भी ध्यान रखना इस चीज का कि भाई ये ना याद करना, ऐसे रटोगे भूल जाओगे, लेकिन इस तरीके से याद करो ना कि 20 का स्क्वायर निकालना है, तो उसमें पीछे इसका स्क्वायर जोड़ा, इसका और आगे वाला नंबर जोड़ दिया, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, अगर आपको 30 का पता है तो आप 31 का निकाल सकते हो, कैसे 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, प्लस 30 और 31 ऐड कर दो, आ जाएगा 961। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये आते हैं बेटा किसके अंदर, ये आते हैं आपका फाउंडेशन के अंदर, जो आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं ना उसमें बताई जाती है ये चीजें।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब यही होता है कि जैसे कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है। अब ये एक ट्रिपलेट है, देखो 25 9 प्लस 16, ये इस तरीके से ट्रिपलेट है। अब आप कहोगे ट्रिपलेट कैसे याद करेंगे, तो देखो मेथड होता है। अगर आपको पता है कि क्या कि मेरा ट्रिपलेट का एक मेंबर 18 है, ट्रिपलेट का एक मेंबर मैंने आपको 18 दिया है, ठीक है, इवन नंबर होना कौन सा चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, उस इवन नंबर में क्या है 18 है। ट्रिपलेट में एक नंबर हमेशा इवन मिलेगा ही मिलेगा आपको, कोई भी ट्रिपलेट उठा के देख लो उसमें एक नंबर इवन मिलेगा। देख लो ये इवन नंबर, बाकी दोनों ऑड। कोई भी ट्रिपलेट उठाओगे तो उसके अंदर आपको एक नंबर इवन मिलने वाला है और एक नंबर आपको ऑड मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देख लो 18 की बात करेंगे तो इसका मुझे बाकी के दो नंबर देखने हैं। किसी भी ट्रिपलेट में मैंने 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इवन नंबर कौन सा है 4, तो 4 को 2m के इक्वल रखा, m की वैल्यू कितनी आई 2, एक हो जाएगा क्या m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से आ जाएगी क्या 2 प्लस 4 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1, तो 5 और 3। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ट्रिपलेट में, इन ट्रिपलेट वन नंबर इज इवन ऑलवेज, ठीक है, और बाकी टू जो हैं वो आइदर इवन और कुछ भी हो सकता है, आइदर इवन और ऑड, ठीक है। ये बेसिक चीज है, बाकी कोई पूछेगा नहीं पर आपको पता होनी चाहिए। सिक्स प्रॉपर्टी फॉर एनी नंबर n ग्रेटर देन 1 द पाइथागोरन ट्रिपलेट इज गिवन बाय, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि भाई अगर n है और उससे अगर हमें ट्रिपलेट वाला वो बनाना है पाइथागोरन ट्रिपलेट, जो ये रूल की बात कर रहा था ना मैं, ये वाला, ठीक है, ये यही कह रहा है कि पाइथागोरस हो तो क्या करना है भाई, m इज इक्वल्स टू मैंने आपको इस बार दे दिया 8, इसका बनाना है, तो 2m इज इक्वल्स टू 8 है, m इज इक्वल्स टू क्या आया 4, एक आएगा क्या m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस 1, यहां से आएगा 15, यहां से आएगा 17, तो होता क्या है एक्चुअल में 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। तो देख लो इसमें क्या है, एक नंबर इवन है बाकी दो ऑड है, तो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा कि नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है, बट एक नंबर हमेशा इवन होगा, कोई ना कोई एक नंबर इवन होगा और उसी से दोनों निकलेंगे, एक नंबर इवन होगा और उसी से अदर दो नंबर्स निकलेंगे, मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूं। लास्ट प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर m इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट m ऑड नंबर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्या कि जो पहले स्क्वायर है ना उनका एडिशन करना है, क्या द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर m, किसी भी नेचुरल नंबर m का स्क्वायर है वो फर्स्ट m ऑड टर्म्स के इक्वल होगा। देखो कैसे, 1 की बात करें तो पहली टर्म कौन, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और पहली ऑड टर्म क्या होती है भैया 1। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और पहली m ऑड टर्म्स यानी फर्स्ट 2 ऑड टर्म्स, इनका सम क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4, ठीक है। मैं लेता हूं 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और अब यहां क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 7 ऑड टर्म्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इनको ऐड करो, 1 प्लस 3 4 9 16 25 36 49, तो देखो ये हमेशा इक्वल होता है। अब आप लोग पूछोगे कि सर आप बता रहे हो इसका यूज क्या आएगा, तो देखो ऐसे पूछ ले, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट कितना 25 ऑड टर्म्स, आपको ये पूछ ले, और मुझे सीरीज वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं आता है, सम ऑफ सीरीज वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, तो क्या मैं ऐसे 1 प्लस 3 प्लस
करके देखूंगा 49 जो भी आपको 25 ऑड टर्म्स है तो 49 तक नहीं देखूंगा ना, फिर कर करके थोड़ी देखूंगा, पागल हो जाऊंगा। तो वहां पे क्या करना है, कितनी टर्म्स है, फर्स्ट 25 ऑड टर्म्स, तो 25 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 625। तो ये यूटिलाइजेशन है फॉर्मूले का कि भाई पहली 25 जो आपकी विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, तो इस 25 का स्क्वायर कर दो। ये क्या है, सीधी ट्रिक है, ठीक है। आपको वो सीरीज वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये भी यूजफुल है। देखो हथियार सारे दे दूंगा मैं आपको, ये आपके वेपन्स हैं, ये आपका वेपन है। अब आप चाहे ये वाला चलाओ, चाहे इसको ऐड करो। देखो इसको ऐड करोगे तो मूर्खता है, सम ऑफ सीरीज लगाओगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि जल्दी आंसर आ गया, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बट ये लगाओगे ना, ये ब्रह्मास्त्र है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, खत्म क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, पढ़ के ऑप्शन मारने में 10 सेकेंड्स है। स्क्वायर वाला वो सम वाला लगाओगे, सीरीज सम वाला अगर लगाओगे, तुम जो एपी वगैरह में पढ़ते हो उसको लगाओगे तो मे बी 1 मिनट 1.5 मिनट, ठीक है। और अगर सम करने बैठ गए तो मूर्खता है, आंसर आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आज को ज्यादा ही पढ़ा लिया, थोड़ा मजे में भी पढ़ाया, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए, थोड़े आपको ज्ञान भी दिया, सब कुछ किया आज वाली क्लास में। क्योंकि अब क्या है, टॉपिक खत्म हो गया था हमारा, एक 8-10 क्लासेस हो गई थी, इंटरेक्शन अच्छा हो गया था। तो हमने क्या किया कि भाई आपके सामने हम चीजों को रखें, हम जैसे हैं वैसे दिखाने की कोशिश करें कि भाई हम एक्चुअली में पढ़ाते कैसे हैं, होता क्या है, ठीक है। कुछ हो सकता है ग्लिचेस भी हो, कुछ गलतियां भी हो, तो उनके बारे में आप भी पॉइंट आउट करें। ये नहीं कह रहा कि आप पॉइंट आउट नहीं करें, कोई चीज हमने गलत बताई है या कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई भी इशू हो सकता है, डजेंट मैटर। बट आप हमें बताएं कि भाई ये इशू है, हम खुद देखेंगे, हमारी गलती होगी हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होगी आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत मस्ती से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और हमारे लेक्चर्स जो बाकी के वीडियोस हैं वो भी आपको अच्छे लग रहे होंगे, चाहे इंग्लिश हो। थोड़ी थोड़ी क्लासेस आपकी और भी स्टार्टेड हो जाएगी, और बहुत से सरप्राइज आपको जैसे ही सेशन चालू होगा जुलाई के अंदर मिलेंगे। अभी सेशन ऑफ है तो थोड़े से सरप्राइजेस कम है, बट बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो बने रहिए, और जो आपने प्यार बरसाया है, स्नेह है हमारा और आपका, वो बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।